पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग पवित्र आत्मा के वरदानों के विषय में मनोचिंतन करेंगे। बीती 3 क्लास में हम पवित्र आत्मा के विषय में, पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, पवित्र आत्मा हमें कैसे प्राप्त हो सकता है, पवित्र आत्मा के विरुद्ध में कोई पाप नहीं करना, उसे दुख नहीं देना, आदि आदि बातों पर हम लोगों ने मनन चिंतन किया। आज से हम लोग पवित्र आत्मा का जो वरदान है, पवित्र आत्मा का जो करिश्माई वरदान है और पवित्र आत्मा का फल है और पवित्र आत्मा में कैसे हम पूर्ण अभिषेक में आना है, आदि विषय पर मनन चिंतन करेंगे। पवित्र आत्मा का ये जो वरदान है, 7 वरदान, इसके विषय में यदि अच्छी तरह क्लास लेना है तो काफ़ी समय चाहिए। एक एक वरदान के विषय में कम से कम एक क्लास की ज़रूरत है। बीती 3 दिनों से मैं इस विषय में ही पढ़ाई करते आ रहा था, पवित्र आत्मा के इन दानों के विषय में। इतना विशाल सब्जेक्ट, एक प्रज्ञा का क्लास हम लोग कम से कम 3-4 घंटा लेने लायक, क्योंकि पवित्र बाइबल के अंदर इतना अधिक बातें प्रज्ञा के विषय में, और बाइबल का एक ग्रंथ, प्रज्ञा ग्रंथ, बुक ऑफ विजडम, उसके अंदर भी ढेर सारे बातें बता कर दिया हुआ है। कैसे एक व्यक्ति प्रज्ञा से भर सकता है, उसके लिए उसे क्या करना है, आदि आदि पूरा उस बाइबल में लिखा हुआ है। हम आज, इसलिए मेरे विचार में आया, थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे। अनेकों लोगों को ये प्रज्ञा क्या है, ज्ञान क्या है, बुद्धि क्या है, आदि आदि में थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। इसमें क्या फ़र्क है, क्या अंतर है, और साथ ही साथ जो करिश्माई वरदान जो होता है 9, उसके अंदर भी प्रज्ञा और ज्ञान है, उस वाला में और इसमें क्या अंतर है। ऐसे ऐसे जो डाउट लोगों को है, मेरे मन में आज उसी को क्लियर करने का विचार आ रहा है, क्योंकि एक छोटा सा क्लास के अंदर 7 के विषय में ज़्यादा इलाबोरेटली, ज़्यादा विस्तृत रूप से बोलना मुश्किल होता है। तो नबी इसहा का ग्रंथ, उसके अध्याय 11 वाक्य 1 और 2 में हम लोग इन वरदान के विषय में पढ़ते हैं। एक्चुअली नबी इसहा ने ईसा मसीह के जन्म से करीब 740 वर्ष पूर्व मसीह के विषय में भविष्यवाणी की, और उस भविष्यवाणी में यही कहा, मैं पढ़ता हूँ वाक्य 2 में, प्रभु का आत्मा उस पर छाया रहेगा। जो मसीह है, आने वाला है, उस पर प्रभु का आत्मा छाया रहेगा। प्रज्ञा तथा बुद्धि के आत्मा, सुमति तथा धैर्य की आत्मा, ज्ञान तथा ईश्वर पर श्रद्धा का आत्मा। तो मसीह पर छाए रहने वाले आत्मा के विषय में यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी को हम लोग गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट कहते हैं। यहाँ पर 6 गिफ्ट के विषय में, उस आत्मा का जो 6 गिफ्ट के विषय में यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग 7 पवित्र आत्मा के वरदान के विषय में सिखाते हैं। पहला सवाल ये उठता है, अनेकों लोग पूछते हैं, ये 7वां कहाँ से निकाला है? नबी ईसाया ने तो 6 ही लिखा है। यदि हम वुल्गाते बाइबल के क्लास जब लेते वक्त, बाइबल किसने लिखा, कैसे आया, 73 किताबें कहाँ से कैसे हैं, उसका प्रारंभ कैसे है, सब मैंने बाइबल का क्लास में वर्णन किया था। उस समय पर
मुझे याद है मैंने वुल्गाते बाइबल के विषय में भी कहा था। वुल्गाते बाइबल लातीनी परिभाषा है। कैथोलिक कलीसिया का आधिकारिक बाइबल वुल्गाते बाइबल है। संत जेरोम ने बहुत ही मेहनत कर, क्योंकि उस समय पर जो बाइबल का जो ग्रंथ है उसको मिलना बड़ा मुश्किल हो गया। यहाँ वहाँ दुनिया भर में खोज कर उन्होंने उसका ट्रांसलेशन किया और कलीसिया ने इस वुल्गाते बाइबल को ही आधिकारिक रूप से कलीसिया का बाइबल के रूप में स्वीकार किया हुआ है। और उस वुल्गाते बाइबल में यहाँ पर 6 जो पवित्र आत्मा का वरदान के विषय में लिखा, वहाँ पर 7 वरदानों के विषय में लिखा हुआ है। कैथोलिक कलीसिया का धर्मशिक्षा ग्रंथ 1831 में कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1831 में ये 7 गिफ्ट्स ऑफ होली स्पिरिट के विषय में लिखा हुआ है। और यूथ कैटेकिज्म संख्या 310 में भी हम लोग पढ़ते हैं ये 7 वरदानों के विषय में। तो इस यहाँ के ग्रंथ में एक हिंदी ट्रांसलेशन के अंदर केवल 6 वरदान के विषय में लिखा हुआ है। प्रज्ञा तथा बुद्धि की आत्मा, सुमति तथा धैर्य की आत्मा, ज्ञान तथा ईश्वर पर श्रद्धा की आत्मा। और 7वां जो है बाइबल के अंदर अनेकों जगह पर ईश्वर पर भय के विषय में भी लिखा हुआ है। ये श्रद्धा और भय तकरीबन एक है। और 7वां के रूप में ईश्वर पर जो भय इस प्रकार लिखा हुआ मिलेगा। मैं आगे बता कर दूंगा इसका क्या फर्क है, क्या अर्थ है, मतलब क्या है। अभी सबसे पहले जैसे मैंने कहा, ये प्रज्ञा, बुद्धि और ज्ञान, यदि आपको इसका जो थोड़ा सा फर्क समझ में आए तो पता चल जाता है ये इनका क्या उपयोग है, कैसा है, वो आत्मा हमारे जीवन में कैसे कार्य करता है। तो इसका क्या फर्क है। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण गिफ्ट है प्रज्ञा। 7 गिफ्ट से सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा गिफ्ट हम बोल सकते हैं वही है प्रज्ञा। अभी प्रज्ञा, ज्ञान और बुद्धि में क्या अंतर है, इसको तीनों मिलाकर के सीखने से मेरे विचार में आपको समझ में आ जाएगा। यदि ये एक एक कर करके जाएगा आप उसको कंपेयर नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ आपको ये तीनों को मिला करके समझा दे, ताकि इनमें फर्क क्या है ये समझ में आए। प्रज्ञा जो नॉर्मल साधारण बुद्धि के अतीत, उससे ऊपर उड़ करके जो ज्ञान मनुष्य को जो मिलता है उसको हम लोग जनरली प्रज्ञा कहते हैं। कई रूप से प्रज्ञा प्रकट होता है। सबसे पहले वो ईश्वर का एकदम क्लोज अनुभव के द्वारा होता है। ईश्वर का पूर्ण अनुभव, ईश्वर भक्ति प्रज्ञा का प्रारंभ है। जो उस व्यक्ति में ईश्वर भक्ति नहीं है, ईश्वर के लिए समर्पित नहीं है, उनमें प्रज्ञा के कमी मिलेगा। तो ईश्वर से जुड़ा हुआ एक पिता पुत्र का जो संबंध है, प्रेम संबंध है, हम ईश्वर का संतान है। जैसे पहला यूहन्ना अध्याय 3 वाक्य 1 में लिखा हुआ है, हम वही है ईश्वर का संतान। उस ईश्वर का मैं संतान हूँ, ये जो प्रेम संबंध में रह करके जो प्रभु को अनुभव करना, ये प्रज्ञा का पहला एक लक्षण है। उस आत्मा ही, प्रज्ञा की आत्मा ही हमें उस अनुभव प्रदान करता है। उदाहरण के लिए मूसा नबी पहाड़ पर, होरेब पर्वत पर चढ़ा, वहां पर 40 दिन और रात रहा, प्रभु का आमना सामना बात किया, वो दंडवत किया प्रभु के सामने,
वो उपवास प्रार्थना के द्वारा प्रभु से बातें करते रहे। इसके फलस्वरूप हम लोग निर्गमन ग्रंथ अध्याय 34 में पढ़ते हैं, मूसा नबी जब पहाड़ से नीचे उतरा, मूसा नबी को भी नहीं मालूम था, उनका चेहरा देदीप्यमान हो गया, अर्थात सूरज के समान चमक उड़ा। लोग उनके चेहरे की ओर देख नहीं सकता था, इसलिए मूसा नबी एक कपड़े से अपने चेहरे को पर्दा डालता था। ईश्वर के साथ उनका जो अनुभव, ईश्वर को किस प्रकार मूसा नबी ने अनुभव किया अपने जीवन में, इस प्रकार ईश्वर के विषय में उनको जो ज्ञान प्रज्ञा मिला है वो अनुभव के द्वारा है। और मूसा नबी नीचे उतर करके उस ईश्वर के विषय में इज़राइली लोगों को बता करके दिया। उस ईश्वर के बारे में उनको जानने का ज्ञान इस्राएली लोगों को मिला। अभी ईश्वर के द्वारा, उस पवित्र आत्मा के द्वारा मूसा नबी को प्रज्ञा मिला, इस्राएली लोगों को ज्ञान मिला। दोनों में फर्क समझ में आया होगा आपको। ईश्वर के साथ उनका एकदम मुलाकात, साथ में रहा, ईश्वर का जो अनुभव, उसमें प्रज्ञा की आत्मा निवास करता है। और मैंने जो एक्सप्लेन किया उसको सुनने से ज्ञान की आत्मा का कार्य होता है। एक और उदाहरण से, दूसरा एक तरीके से भी प्रज्ञा को हम पहचान सकते हैं। ईसा मसीह के पास यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 1 से हम लोग पढ़ते हैं, एक व्यभिचारिणी स्त्री को लेकर के आए। मूसा के नियम के अनुसार व्यभिचार में पकड़े जाने वालों को गांव के बाहर ले जा करके गांव के युवक लोग पत्थर मारना है, पत्थर मार करके उन्हें मार डालने का नियम है। अभी ईसा मसीह के पास लेके आया। क्यों लेके आया? लोगों को मालूम है मसीह कभी नहीं बोलूंगा इससे पत्थर मार दो, मार डालो करके, क्योंकि पापियों को बचाने के लिए मसीह आया है। अभी इस केस में स्त्री को भी फंसाएंगे, ईसा मसीह को भी इसके द्वारा फंसा सकता है, मार डाल सकता है। इसलिए मसीह के पास लेके आए और मसीह से सवाल किया, मूसा के नियम के अनुसार इसको पत्थर मारना, पत्थर से मारकर मार डालना है, तुम क्या कहते हो? ईसा मसीह उनका जो पर्दे के पीछे जो कार्य करने के लिए उद्देश्य है, उसको ये प्रज्ञा की आत्मा मसीह को ये कृपा दिया, ये प्रज्ञा दिया। ये लोग क्यों पूछता है? तो प्रज्ञा की आत्मा मसीह में निवास करने के द्वारा मसीह उनके उस दुर उद्देश्य, जो छिपाया हुआ उद्देश्य, उनको समझ में आ गया। इसके बाद प्रभु ने एक शब्द बोला, उसको ज्ञान के शब्द कहते हैं। प्रज्ञा से उनको पता चला और ज्ञान का शब्द बोल करके दिया, जो व्यक्ति जो पाप निष्पाप है तुम्हारे में, वो पहला पत्थर से फेंक दे। इन्हें ना मारो करके भी नहीं बोला, मारने के लिए भी नहीं बोला। इस प्रकार वो स्त्री को बचाता है। यह है प्रज्ञा। इस प्रज्ञा के कारण उस स्त्री का जीवन बच जाता है। वो प्रज्ञा का आत्मा इस प्रकार हमारे जो संकट के समय पर हमारी मदद करता है। एक और उदाहरण बोल सकता है, हेरोदेस ग्रुप जो लोग हैं, वे लोग आकर के ईसा मसीह से फिर से सवाल किया, उनको फंसाना चाहते हैं। प्रभु ईसा मसीह से सवाल किया, क्या कैसर को कर देना जरूरी है? यदि कैसर को कर देना है करके बोलेंगे तो यहूदी जो कट्टर जो लोग होता है,
वे लोग मसीह को मार डालेंगे, क्योंकि वे रोम के राजा के खिलाफ है, रोमी सम्राट के खिलाफ है। यदि नहीं देना बोलेगा तो रोमी सम्राट इनको कैद भी करेगा। इसलिए वे लोग, हेरोद पक्ष के जो लोग आकर के मसीह से सवाल करते हैं, क्या कैसर को कर देना जरूरी है? वहां पर इसी प्रकार प्रभु प्रज्ञा से उन्हें समझ में आ गया, प्रज्ञा की आत्मा उन पर था, इसलिए उन्हें समझ में आया इनका पूछने का ये दुरुद्देश्य क्या है। वहां पर भी उन्होंने प्रभु ने एक सिक्का मंगवाया, पूछा इस सिक्का में किसका तस्वीर है? जो कैसर का है कैसर को दो, जो प्रभु का है प्रभु को दो। इस प्रकार कह करके वहां पर भी प्रभु ज्ञानपूर्ण वचन देकर और अपने प्रज्ञा के आत्मा के द्वारा उस सिचुएशन समझ करके वो बच जाते हैं। तो प्रज्ञा इस प्रकार अनेकों संकट से हमें बचाता है, और जो साधारण बुद्धि के जो परे जो रहस्य है, निगूढ़ रहस्य, उसको हमें बता करके देता है। ये ईश्वरीय कार्यों में और ईश्वर की सेवा करने में हमें बहुत ज़्यादा तत्पर भी बनाता है। साथ ही साथ इस व्यक्ति में प्रज्ञा है, गलत लोगों को पहचान करेंगे, गलतियों को, पाप के अवसरों को समझकर वो पहले से रास्ता हट जाता है। यह है प्रज्ञा का अगला एक गुण। वो पाप का साथी नहीं, पापियों का साथी नहीं, उनको पहचान कर उनसे कितना दूरी रखना है, किस प्रकार उनसे सतर्क रहना है, यह सब प्रज्ञा मनुष्य को बता कर देता हो। तो हमें पाप से बचने के लिए ये मददगार होता है। ज्ञान ईश्वर के साथ हमारा सृष्टि और सृष्टिकर्ता उनके बीच का क्या संबंध है, इस संबंध को बता करके देता है। जनरली ज्ञान, विशेषकर हम लोग मदर तेरेसा का एक उदाहरण ले सकते हैं। मदर तेरेसा ज्ञान की आत्मा से भरी थी, इसी कारण अन्य मनुष्यों में सृष्टि है, ईश्वर की सृष्टि है, उस सृष्टि में ईश्वर के चेहरा देखते थे। ईश्वर का अनुभव लोगों से, अन्य मनुष्यों से मदर तेरेसा को मिलने का कारण है उनमें वो ज्ञान। ये ईश्वर की सृष्टि है। बीमार सड़क के किनारे पड़े हैं, कोड़ी है, उस कोड़ पर नहीं, उनके दुर्गंध पर नहीं, बल्कि ये ईश्वर की सृष्टि है। ये ज्ञान उनको मिलने के कारण अपने सीने पर लगाने का कृपा मिला। उसी प्रकार यदि हम लोग फ्रांसिस असीसी के विषय में पढ़ते हैं, फ्रांसिस असीसी ऐसा एक व्यक्ति था, इवन जानवरों में भी जैसे मनुष्यों जैसे वो बातें करता था, पेड़ पौधों से वो बातें करता था, क्योंकि उनके मन में एक ही विचार था, ये ईश्वर ने सृष्टि किया है। हर एक ईश्वर के सृष्टि का आदर सम्मान करना, उनसे बातचीत करना, और जानवर उनके बात सुनते थे। जंगली जानवर वो जो कहता था उसको सुनते थे, अनुसरण करते थे। ये ज्ञान की सृष्टि और सृष्टिकर्ता का ये जो बात उनको समझना, और ईश्वर चाहता है ज्ञान और प्रज्ञा सब लोगों को मिले। और ज्ञान की एक और बात बताता हूं, जो अनपढ़ जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, स्कूल भी नहीं गए, प्रभु की कृपा से कई कई बार किताबों को पढ़ने का कृपा मिलता है, विशेषकर बाइबल को। मैंने मेरे आंखों से ऐसे लोगों को देखा है जो बिल्कुल स्कूल नहीं गया, पढ़ाई नहीं किया, लेकिन वे पवित्र बाइबल पढ़ सकते हैं, आराम से बाइबल पढ़ते हैं। अन्य किताबें पढ़ने के लिए बोलेगा तो नहीं होता।
ऐसे लोगों को मैंने स्वयं देखा है। और ये कृपा भी, ये ज्ञान की कृपा है। ज्ञान की आत्मा जब एक मनुष्य में आता है, इस प्रकार का कृपा मिलता है। इस सृष्टि वस्तुओं में ईश्वर को देखना, उन्हें प्यार करना, और जो अज्ञान चीज़ों पर ज्ञान मिलना, और साथ ही साथ क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब जो बात देने वाला है ज्ञान की आत्मा। फिलिपियों का पत्र अध्याय 3 वाक्य 8 से हम लोग पढ़ते हैं। संत पौलुस कहते हैं, इस संसार की ज्ञान को मैं तुच्छ समझता हूं, कूड़ा समझता हूं। प्रभु को जानना ये मैं सर्वश्रेष्ठ ज्ञान मानता हूं। तो प्रभु के विषय में, सृष्टि के विषय में, प्रभु के महानता कार्यों के विषय में जानना ही ये ज्ञान है। कोलोसियों का पत्र अध्याय 2 वाक्य 3 में लिखा है, मसीही ज्ञान से परिपूर्ण व्यक्ति था, ज्ञान की बातें कहते थे। तो तकरीबन आपको प्रज्ञा और ज्ञान का जो फर्क समझ में आया होगा। अभी तीसरा, यहां साथ ही साथ बुद्धि के विषय में भी समझना बहुत जरूरी है। बुद्धि के विषय में, ज्ञान के विषय में हम लोगों ने देखा, उस सृष्टि और सृष्टिकर्ता के संबंध का जो बातें हमें बता करके दे रहा है। अभी बुद्धि क्या है, उसमें जो आत्मिकता है, उसमें जो आत्मिकता छिपा हुआ है, उसको हमें बता करके देने वाला आत्मा है बुद्धि की आत्मा। ये जो साधारण बुद्धि, साधारण रीति से जो बोलने वाला, प्रज्ञा के लौकिक जिंदगी में बोलने वाली बात नहीं, ये आध्यात्मिकता में बोलने वाली बातें हैं। तो ये जो ज्ञान से बढ़कर के, इसका मतलब प्रज्ञा मैंने बोला सबसे बड़ा वरदान है, दूसरे नंबर पर बुद्धि का वरदान आता है, क्योंकि आत्मिक रहस्यों का खुलासा करने वाला वरदान है बुद्धि का वरदान, जो कलीसिया द्वारा अनेकों डोक्मा की घोषणा करते हैं। अनेकों लोग उस पर विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि ये बुद्धि का वरदान उनको मिला नहीं। उन रहस्यों में को समझने के लिए उस बुद्धि की आत्मा की जरूरत है, अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। उदाहरण के लिए, अनेकों लोग तर्क करते हैं, मां मरियम कैसे ईश्वर की मां बन सकता है। यह बुद्धि, अंडरस्टैंडिंग की आत्मा, बुद्धि की आत्मा जब तक हमें प्राप्त नहीं होगा, उसको सही रूप से समझ में नहीं आएगा। साथ ही साथ ईसा मसीह ने जब योहन के सुसमाचार अध्याय 6 के अंदर, मैं स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी हूं, मेरा शरीर सच्चा भोजन है, मेरा रक्त सच्चा पेय है, इसको तुम्हें खाना पड़ेगा, तभी तुम अनंत जीवन प्राप्त करोगे, ये सब जब सिखाया, अनेकों लोगों को ये समझ में नहीं आया। हम लोग पढ़ते हैं, अनेकों लोग ईसा मसीह को छोड़ करके चला गया, क्योंकि उनमें बुद्धि की आत्मा, अंडरस्टैंडिंग की आत्मा नहीं। ईसा मसीह ने शिष्य लोगों से भी, 12 चेलों से भी पूछा, जो प्रेरित लोग बैठा हुआ था। पेतरुस को वो आत्मा मिला हुआ था, इसलिए पेतरुस ने कहा, हम कहां जाएं? तुम्हारे पास ये अनंत जीवन का संदेश है। पेतरुस और अन्य 12 जो चेले हैं, उनको ये बुद्धि की आत्मा मिलने के कारण ईसा मसीह का शरीर और रक्त को ग्रहण करने का अर्थ, उस रोटी में ईसा मसीह है, उसको समझने की कृपा उन्हें मिला। पवित्र रोटी, लास्ट सपर के समय पर ईसा मसीह ने उस रोटी पर आशीष देकर के शिष्यों को देते हुए कहा, यह मेरा शरीर है, यह मेरा रक्त है। उन शिष्य लोगों को शरीर और रक्त का वो बुद्धि पवित्र आत्मा ने प्रकट करके दिया। इसलिए उस समय से कलीसिया में हर रोज
मिस्सा बलिदान अर्पित करते हैं, और इस बुद्धि की आत्मा जिसे मिला है वे लोग ईसा मसीह के शरीर और रक्त के रूप में उसे ग्रहण करते हैं। अय्यूब के ग्रंथ अध्याय 28 वाक्य 28 में, जॉब चैप्टर 28 में लिखा है, बुराई से जो लोग दूर रहता है उन्हें केवल बुद्धि की आत्मा मिलता है। जो बुराई के साथ रहेगा उनको ये आत्मा नहीं मिल सकता है। संत पौलुस को ये बुद्धि की आत्मा था, इसलिए वह बपतिस्मा का एक नया अर्थ कलीसिया को सिखाया। संत पौलुस और संत पेतरुस भी कहा, बपतिस्मा का अर्थ पानी में डुबकी लगाना नहीं है। बपतिस्मा का अर्थ ईसा मसीह के मृत्यु में शामिल होना है। यह मृत्यु के बपतिस्मा है कर करके इसलिए सिखाया। यह ज्ञान पवित्र आत्मा ने इन्हें दिया है, वो बुद्धि की आत्मा है। साथ ही साथ वैवाहिक जीवन के संबंध को संत पौलुस ने ईसा मसीह और कलीसिया के जो प्रेम संबंध है उससे जुड़ कर करके बोला, क्योंकि उनमें इस बुद्धि की आत्मा था, उसके द्वारा उन्हें सिखाया। लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 24 वाक्य 45 में और वाक्य 32 में भी हम लोग पढ़ते हैं, ईसा मसीह जब एम्माउस जाने वाले शिष्यों को, उनके आंखें बंद था, वो मसीह को नहीं पहचान पा रहा था, लेकिन उनको ईसा मसीह जो वचन बांट रहे थे उसको सच्चाई को समझने की कृपा उनके हृदय के आंख खोल गया। ये बुद्धि की आत्मा के द्वारा है। तो हम लोगों ने प्रज्ञा की आत्मा सबसे महत्वपूर्ण, इसके बाद बुद्धि की आत्मा, इसके बाद हम लोगों ने ज्ञान की आत्मा के विषय में मनन चिंतन। अभी सुमति का या काउंसिल, गिफ्ट ऑफ काउंसिल क्या है? मत्ती के सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 20 में और मार्कुस के सुसमाचार वाक्य 13 में सब हम लोग पढ़ते हैं। लूकस के सुसमाचार 12 सब में हम लोग पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा समय पर हमें सब कुछ समझा देगा। हमारे द्वारा पवित्र आत्मा बोलेगा। तो हमारी इस प्रकार मदद करने वाला इस आत्मा का नाम है सुमति या परामर्श या काउंसिल की आत्मा। हमारे जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, ऐसे जो संकट आते हैं, विशेषकर जो बच्चों की पढ़ाई हो, विवाह के हो, नौकरी के हो, समय पर कई बार कंफ्यूजन में होता है। ऐसे समय पर यही आत्मा हमारे मदद करते हैं। यदि हम प्रेरित चरित्र अध्याय 1 वाक्य 26 को पढ़ेंगे, वहां पर जो यूदस फांसी लगा करके मर गया था, 12 में से एक, अभी 11 ही लोग, एक कम हो गया। पतरस ने कहा ईश्वर की इच्छा है 12 संख्या पूरा होना है, इसलिए मसीह के उस आदि समय से हमारे साथ रहने वाला किसी का नाम लो, वो 12 में उनका हम शामिल करेंगे। तब 2 नाम आया। इन 2 नामों से किसको चुने, इसके लिए उन्होंने प्रार्थना किया और चिट्ठी डाला। तब चिट्ठी मत्तियस के नाम पर आया। तो देखो, पवित्र आत्मा, ये सुमति की आत्मा, ये परामर्श की आत्मा, चिट्ठी के द्वारा जो प्रार्थना किया, चिट्ठी डाल करके जिसको चुनना है उसकी सहायता किया। अनेकों लोग प्रार्थना कर करके वचन निकालता है। यही सुमति परामर्श की आत्मा के द्वारा हमें सही ज्ञान उस वचन के द्वारा मिलता है, निर्णय करने का क्या करना है। अनेकों लोगों को इस प्रकार वचन के द्वारा प्रभु बातें करता है, कोई चिट्ठी डाल करके। यह सब ये परामर्श की आत्मा है।
यदि हम लोग स्तोत्र ग्रंथ साम चैप्टर 25 वर्स 12 को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ यदि कोई प्रभु पर श्रद्धा रखता है तो वह उसे उचित मार्ग दिखाएगा। तो हमें मार्ग दिखाने वाला आत्मा है पवित्र आत्मा। पुराना विधान के अंदर पुरोहितों के पास एक तुरीम उरीम और तुमीम डाल करके, ये जो चिट्ठी डाल कर देखने के लिए रखता था, ये इसको भी पवित्र आत्मा का, इस सुमति का आत्मा के ओर से हम लोग बोल सकते हैं। इस प्रकार हम लोग ने देखा प्रज्ञा की आत्मा, बुद्धि की आत्मा और ज्ञान की आत्मा और सुमति की आत्मा। अब ये है कि पांचवा धैर्य की आत्मा। धैर्य की आत्मिक शक्ति जो प्रदान करने वाला आत्मा। अनेकों लोगों का जीवन में मिलेगा, छोटे छोटे बातों में निराश होता है, हताश होता है, थक जाता है। लेकिन ऐसे अनेकों लोगों का उदाहरण हमारे जीवन में मिलता है, कितना भी कष्ट है जीवन में, वो खुशी खुशी उन कार्यों को करते हैं, क्योंकि ये धैर्य की आत्मा, दृढ़ता की आत्मा या सहन शक्ति की आत्मा उन्हें मिला है। गिफ्ट ऑफ फोर्टिट्यूड कहते हैं इसको। कुरिन्थियों का पहला पत्र, फर्स्ट कुरिन्थी चैप्टर 1 वाक्य 27 में बहुत ही सुंदर है। जो शक्तिशाली लोगों को लज्जित करने के लिए प्रभु ऐसे अशक्त लोग, कमजोर लोगों को चुनते हैं, और ज्ञानियों को नीचा करने के लिए अज्ञानी लोगों को वो प्रभु चुनता है कर करके। तो उन अज्ञानी अशक्त लोगों को यही आत्मा शक्ति एवं सामर्थ्य प्रदान करता है। मैंने कहीं पढ़ा है, जॉन संत पापा जॉन 23 जो वतिकन सेकंड काउंसिल को शुरू करने वाला जो संत पापा, वो बहुत संकट के समय से गुजर रहा था, लेकिन कभी वो निराश नहीं होता था, खुशी खुशी हर कार्य करते थे। उस समय पर किसी ने उनसे सवाल किया, कलीसिया में इतना इतना संकट, पाखंडताएं बढ़ रहा है, लेकिन आप उसमें कभी निराश नहीं होते हैं, आप खुशी खुशी कार्य करते जा रहा है, इसका पीछे क्या कारण है? तो संत पापा ने उत्तर दिया, कलीसिया को मैं थोड़ी चलाता, कलीसिया को प्रभु चला रहा है, इसमें मैं अपने को नीचा सोचना ये कोई जरूरी नहीं। प्रभु मुझे जिस प्रकार इस्तेमाल कर रहा है, मैं प्रभु के हाथ में एक साधन है। प्रभु मुझे इस्तेमाल कर रहा है प्रभु का कार्य करवाने के लिए। इसमें लिए मुझे निराश नहीं, बल्कि मुझे शक्ति सामर्थ्य के साथ जो भी प्रेरणा मिलता है उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। तो सेकंड वेटिकन काउंसिल को शुरू करवाना बहुत बड़ा कार्य था। वो हिम्मत के साथ इस कार्य को करते हैं। इसी प्रकार विंसेंट डी पॉल के विषय में मैंने पढ़ा है, फ्रांस के इतिहास में संत विंसेंट डी पॉल का नाम लिखा गया, क्योंकि उनके द्वारा फ्रांस के संकट के समय पर ऐसे ऐसे कार्य वहां शुरू किया। कहा जाता है हजारों लोगों को संत विंसेंट डी पॉल के द्वारा हर रोज भोजन खिलाते थे, और अनेकों बड़े बड़े ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स उनके द्वारा देश के हित के लिए, गरीबों के हित के लिए, दुखित पीड़ितों के हित के लिए वो कार्य करता था। अनेकों ऐसा प्रोजेक्ट एक ही समय पर चल रहा है, हजारों लोगों को प्रतिदिन भोजन दे रहा है। उन्हें कोई चिंता नहीं, मुस्कुराते हुए कर रहा था, क्योंकि उनमें ये धैर्य की आत्मा है। चाहे कितना भी आंधी तूफान आए, दुख तकलीफ हो, खुशी खुशी अपना कार्य निभाना, ये प्रभु के ये धैर्य की आत्मा हमारे मदद करते हैं। प्रेरित चरित्र के अंदर अध्याय 7 वाक्य 55 से हम लोग स्तेफानुस के विषय में पढ़ते हैं। स्तेफानुस को लोगों ने घेर लिया, उन्हें पत्थर मार करके मार डाल रहे थे, तब भी उन्हें क्षमा करते हुए, उनके लिए प्रार्थना करते हुए वो अपना प्राण त्यागते हैं। ईश्वर का दर्शन, खुशी खुशी में वो अपना प्राण त्यागते हैं।
संत थॉमस मूर का लीजिए, हेनरी एट जब दूसरा स्त्री से विवाह करना चाहा, उनके राजमहल में कार्य करने वाला थॉमस मूर उसका विरोध किया और संत पापा के साथ मिलकर के उनको परमिशन देने का आग्रह किया, लेकिन राजा के उस इच्छा को थॉमस मूर ने विरोध किया। इस कारण थॉमस मूर का सिर काटने के लिए आज्ञा हुआ। जब सिर काटने के लिए, उनका हत्या करने के लिए लेके जा रहे थे, थॉमस मूर उन लोगों से कहते हैं, उनका लंबा थोड़ा सा दाढ़ी था, बोलते हैं गलती तो मैंने किया है, मेरे दाढ़ी ने गलती नहीं किया, इसलिए जब मेरा सिर काटेगा मेरे दाढ़ी को नहीं काटना। देखो उस समय पर भी वो मजाक कर पाया। ये सब ये पवित्र आत्मा, जो धैर्य की आत्मा, ये इसके कारण ये सब कर पाया है। अभी अगला है धर्मनिष्ठा, और जैसे मैंने बोला है ईश्वर पर जो श्रद्धा, ईश्वर पर श्रद्धा या भय उसको अलग किया है, और धर्मनिष्ठा ईश्वर के भक्ति बोल करके एक और वरदान के रूप में। तो ये दोनों में क्या फर्क है? ईश्वर का भक्ति माने ईश्वर को सर्वस्व मानकर, उनका संतान है, मैं उनका बेटा है, इस प्रकार बोल करके प्रभु के उस प्रेम में एक हो करके, उसके भक्ति में एक हो करके रहना, इसको धर्मनिष्ठा या ईश्वर भक्ति कहते हैं, पैठी कहते हैं। रोमियो का पत्र दिया है 8 वाक्य 35 में, और आगे सब हम लोग पढ़ सकते हैं। कौन मुझे ईश्वर के उस प्रेम से अलग कर सकता है? जीवन में चाहे कितना भी दुख कष्ट पराजय कुछ भी आ जाए, लेकिन मैं प्रभु से अलग नहीं होऊंगा, क्योंकि प्रभु की आत्मा जिस व्यक्ति में है, ये धर्मनिष्ठा का ईश्वर भक्ति की आत्मा जिस व्यक्ति में है, वो ईश्वर से कभी अलग नहीं हो सकता। रोमियो का पत्र दिया है 5:5 में कहते हैं, पवित्र आत्मा ही ईश्वर का वो प्रेम हमारे हृदय में उमड़ता है, लेके आता है। रोमियो का पत्र दिया है 8 वाक्य 14 में लिखा है, पवित्र आत्मा ही हमें अब्बा पिता कह करके पुकारने का जो कृपा देने वाला, हमें वो मैं ईश्वर का पुत्र हूं, इस विचार, वो जो प्रेम संबंध पिता पुत्र को जो संबंध है हमारे जीवन में बनाने वाला, ये पवित्र आत्मा ही है। तो ईश्वर के लिए एक ईमानदार व्यक्ति बनकर के, भक्त व्यक्ति बनकर के रहने की कृपा पवित्र आत्मा देता है। फिलिपियों का पत्र दिया 1 वाक्य 21 में संत पौलुस कहते हैं, मेरे लिए जीवन वो मसीह है। मैं क्यों जी रहा है? मेरा जीवन ही मसीह है। यदि मेरा मृत्यु हो जाता है, और मेरा मृत्यु जो है उस जीवन का एक पूर्ण प्राप्ति है, मसीह का पूर्ण प्राप्ति है। जी रहा है मसीह में, और मर रहा है वो मसीह को प्राप्त करने का पूर्णता है, जीवन का पूर्णता। इस प्रकार का ये जो विचार है, यही तो ईश्वर भक्ति या धर्मनिष्ठा पाइटी कहते हैं। अब ईश्वर पर जो श्रद्धा या भय, फियर ऑफ गॉड किससे कहते हैं? फियर ऑफ गॉड लिखा हुआ है, एक्चुअली ये पाप के प्रति जो भय है उसको कहते हैं। इसको समझने के लिए और थोड़ा सा बताना जरूरी है। हमारे मन में एक भय, मैं यदि कहीं पाप में गिरूं तो मेरे प्रभु को दुख लगेगा, यह भय, इसको ईश्वरीय भय कहता है। मेरे पाप के कारण, मेरे बुराई के कारण, मेरे स्वभाव के कारण, मेरे आचरण के कारण ईश्वर से मेरा संबंध, वो प्रेम संबंध ना टूटे, प्रभु को मैं दुख दे रहा हूं, इस भय को ईश्वरीय भय कहते हैं, प्रभु का भय। बाइबल के अंदर अनेकों जगह पर ईश्वर भक्ति और ईश्वर भय को एक ही समान लिखा हुआ है, लेकिन वुल्गाते बाइबल के अंदर इसको 2, इसलिए 7 वरदान के रूप में। मेरे विचार में हम लोगों ने थोड़ा बहुत इसके विषय में जो अलग अलग
जो वरदान हैं उसके विषय में मनन चिंतन किया। प्रभु हमें इन वरदानों में, इस आत्मा में बढ़ने की कृपा प्रदान करें। ये आत्मा है, 7 वरदानों से हमें भरने वाली आत्मा, प्रज्ञा की आत्मा, बुद्धि की आत्मा, सुमति की आत्मा, धैर्य की आत्मा, प्रज्ञा की आत्मा, ये और धर्मनिष्ठा, ईश्वर भक्ति की आत्मा और ईश्वर पर श्रद्धा या भय की आत्मा। इस आत्मा से हम भी भर जाएं। ईसा मसीह इन 7 वरदानों से भरा हुआ था। उनके जीवन में हम ये सब देख सकते हैं। अनेकों ऐसा उदाहरण के द्वारा मसीह में ये आत्मा निवास करता था। वही आत्मा में हमें भी भरना है, ताकि मसीह के अनुरूप, मसीह का फॉलो बनकर, एक मसीह बनकर, एक सही क्रिस्तीय व्यक्ति बनकर के जीने के लिए इस आत्मा की ज़रूरत है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।